अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत प्यारा सा दुपट्टे का डिज़ाइन जिस पे मैंने एम्ब्रॉयडरी की है और इसके साथ ही मैंने एक कुर्ती भी बनाई थी जिसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इस कुर्ती पर भी मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस दुपट्टे को बनाने के लिए मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है या फिर जिम्मी चूका जो भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर ये बहुत सॉफ्ट था। तो सबसे पहले मैंने इसके चारों कॉर्नर पर एक पेटल बनाई है पेन की हेल्प से। अब इस पेटल के कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर एक गत्ता लिया है जिस पे मैंने कट वर्क बना कर रखे हैं। ये कंगूरे से ड्रॉ करके इन्हें कट कर लिया है। अब इस गत्ते को दुपट्टे पर रखकर इस तरह से पेन से ड्रॉ कर लेंगे। इसे पूरा ड्रॉ करना है। चारों कॉर्नर पर मैं इसी तरह से ये कंगूरे बना लूँगी। कंगूरे बनाने के बाद मैं यहाँ पर फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ और जो हमने पेन से निशान लगाए थे उसी निशान पर बारीक बारीक सा करते हुए इस तरह से ग्लू अप्लाई कर लेना है। ग्लू अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर सिल्वर कलर की जरी की डोरी ले रही हूँ। अब इस डोरी को इस ग्लू के ऊपर चिपकाना है और जो कॉर्नर है उसको कट कर देना है। बाद में हम इस पर टाँके लगाएंगे और इस तरह से पूरे इस कंगूरों में डोरी को चिपका लेनी है। इसमें बाद में टाँके लाजमी लगाने हैं, वरना तो ये डोरी जो होती है ना, इसमें बहुत सारे बल होते हैं और ये जरी से बनी हुई होती है कसब से, तो इसका खुलने का डर रहता है, इसलिए इसमें लाजमी टाँके लगाने हैं। इसको पूरी तरह से अच्छे से चिपकाने के बाद इसे चारों तरफ बॉर्डर बना लेना है। इसे चारों कॉर्नर पर लगाने के बाद में 1 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से फैब्रिक ग्लू ले रही हूँ और जो ये कॉर्नर है इन पे 3-3 इस तरह से लाइन बना लूँगी। अब मैं यहाँ पर पेटल सीक्वेंस ले रही हूँ रेनबो कलर के। अब जो हमने ग्लू लगाया था उन पे एक एक सीक्वेंस लगा देना है। इस तरह से एक एक सीक्वेंस चिपकाने के बाद इन्हें बाद में ही मैं जब सारा पक्का करूँगी तभी सुई धागे से इन्हें भी टाँक लूँगी। अब इनके कंगूरों के सेंटर में बिल्कुल एक डॉट लगाया है ग्लू का और उसमें फ्लावर सीक्वेंस लिया है और इनके ऊपर 3-3 पेटल सीक्वेंस रखे हैं पिंक कलर के। ये पूरा मटेरियल जो है एम्ब्रॉयडरी का ही मैंने कमीज़ पर भी किया है। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब चारों तरफ ये कंगूरे बनाने के बाद मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे डोरी से मिलाते हुए कट कर लेना है। चारों तरफ इसी तरह से पूरा रेडी कर लेना है। ये हमने पूरा दुपट्टा रेडी कर लिया है। अब इसमें जो है सेंटर में हम फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए जो हमारे कमीज़ का फैब्रिक बचा था उसी में मैंने यहाँ पर एक चकोर पीस कट करे हैं पेस्टीन के और उसको कपड़े पर चिपका लिए हैं। ये 4-4 इंच के हैं और फिर एक फ्लावर पेपर पर कट करके उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। पूरा फ्लावर रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से इसको कट कर लूँगी। सोल्डरिंग आयरन को बहुत संभाल कर यूज़ करना। मुझे किसी ने आवाज़ दी और जैसे ही मैंने उनकी साइड में देखा सडनली मेरी उंगली जल गई। इस तरह से मैंने ये कई फ्लावर रेडी किए हैं। ये देखिए मेरी उंगली कितनी जल गई है।
ऐसे ही मैंने 8 फ्लावर रेडी किए हैं। दुपट्टे को खोलकर इसको बिछा लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद में दुपट्टे पे ये इस तरह से फ्लावर्स को रखेंगे। पहले मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर रखे हैं, हमारे ये चारों कॉर्नर पर आ जाएंगे और फिर उनके ऊपर एक एक सेंटर में फ्लावर आएगा। इस तरह से फ्लावर्स सेट करने के बाद इन पर मार्क कर लेना है और जो हमारा दुपट्टे का बिल्कुल सेंटर होगा उसके दोनों साइड में कॉर्नर पर ही मुझे ये फ्लावर लगाने हैं। दुपट्टे को मैंने जो डबल फोल्ड करके मार्किंग की थी, अब एक बार और फोल्ड करके उसी जगह पर निशान लगा लिया है। हमने दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल निशान लगाए हैं। अब दुपट्टे के सेंटर में जो कॉर्नर पर 2 मार्क किए थे उनमें भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। अब इन फ्लावर्स को मैं दुपट्टे पर इस तरह से ग्लू से चिपका दूंगी। ग्लू को फ्लावर के कॉर्नर पर इस तरह से लगाना है और सेंटर में भी थोड़ा थोड़ा सा ग्लू अप्लाई कर लेना है। अब बहुत आराम से इसकी शेप देखकर दुपट्टे पर चिपका लेंगे। दुपट्टे पर चिपकाने के बाद जो हमारा ये शेप थी फ्लावर की, उस पे भी कॉर्नर पर मैं ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। जो हमने डोरी इसके चारों कॉर्नर में लगाई थी, कंगोरे बनाकर वही सिल्वर डोरी में इस फ्लावर पर लगा रही हूँ। छोटे छोटे पीस कट करके मैं इस तरह से डोरी को लगा लूँगी। पूरा फ्लावर इसी तरह से रेडी कर लेना है। इतने में ये डोरी लगा रही हूँ। आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब इतने हमारा ये फ्लावर सूख रहा है। इसके जो खाली स्पेस बचा था उसमें पहले मैं ग्लू अप्लाई करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा डॉट डॉट लगाकर। मैं यहाँ पर नूरी ले रही हूँ सिल्वर कलर में। अब ये जो नूरी है इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ रही थी। मुझे दुपट्टा बहुत प्लेन प्लेन सा लग रहा था, इसलिए मैं ये नूरी लगा रही हूँ। नूरी लगने के बाद ये बहुत अच्छे से चमक रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। पूरे दुपट्टे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर नूरी को अप्लाई कर लेना है। अब आधा घंटा मैंने इसको सूखने दिया और इतने सारे में नूरी लगा लिए। अब जो ये सेंटर है फ्लावर का, इसमें मैं नीडल से एक फ्लावर सीक्वेंस लगाऊंगी। इस फ्लावर सीक्वेंस को लगाने के लिए नीडल में फ्लावर लेंगे और सिल्वर कलर के कट बीड्स लेंगे। 3 कट बीड्स लेके नीडल को फ्लावर के अंदर से नीचे लेकर जाना है और जो हमारी पेटल हैं इनके अंदर में यहाँ पर पिंक कलर के जो हमने सीक्वेंस लिए थे पेटल वाले, वही तिरछे करके लगा रही हूँ। इन पेटल्स में मैं कट बीड्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस डायरेक्ट थ्रेड से ही लगा रही हूँ। और इसी तरह से ये पूरा दुपट्टा रेडी हो जाएगा। ये दुपट्टे का फाइनल लुक है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।